चलिए स्टार्ट करते हैं स्टैटिक जीके की इस पहली क्लास को, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय उद्यान यानी कि हमारे नेशनल पार्क। पहला हम सब लोग देखते हैं राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं। राष्ट्रीय उद्यान वह क्षेत्र होता है जिनको केंद्र सरकार के द्वारा वन्य जीवों, वनस्पतियों और प्राकृतिक जो हमारे वातावरण होता है उसको संरक्षित करने के लिए नामित किया जाता है, यानी रजिस्टर्ड किया जाता है। तो ऐसे क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसे क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान की अपने आप में कुछ विशेषताएं होती हैं। इसमें हमारे जो जीव जंतु होते हैं उनका क्या किया जाता है? संरक्षण किया जाता है। ये इनका क्या होता है? प्राकृतिक एक प्रकार से जो होता है वो आवास होता है। प्राकृतिक वातावरण यहाँ पर इनको मिलता है, जो हमारे वन्य जीव होते हैं, वनस्पति होते हैं। इसके साथ साथ मानवीय जो आपकी गतिविधियां होती हैं वो भी हल्की फुल्की यहाँ पर होती रहती हैं। शैक्षणिक व मनोरंजन जो उपयोग होता है, इसका उपयोग इसमें हम लोग कर सकते हैं राष्ट्रीय उद्यानों को। यहाँ पर पिकनिक के लिए आप लोग घूमने जा सकते हैं, ठीक है, सैर के लिए जा सकते हैं, लेकिन ज्यादा देर तक यहाँ पर हम नहीं ठहर सकते, ये भी यहाँ की शर्त है, ठीक है। तो ये कुछ विशेषता होती है हमारे नेशनल पार्क। तो इतना आप सभी को याद रखना है, ठीक है। अब कुछ हमारे इंपोर्टेंट फैक्ट हैं। जैसे आपसे पूछा है कि 1970 तक भारत में केवल 5 नेशनल पार्क थे, ठीक है। 1972 के बाद आप सभी को पता है 1972 में क्या आया था आपका? तो वन्य जीव संरक्षण एक्ट आया था, इसको पारित किया गया था। तो भारत में एकदम क्या हुआ, आपके जो वन्य जीव, आपके जो नेशनल पार्क थे, वन्य जीव संरक्षण था, उसको काफी ज्यादा बढ़ावा मिला। और आज 2025 तक भारत में 107 नेशनल पार्क हो चुके हैं। भारत का जो 107वां नेशनल पार्क है, आप सभी लोग जानते हैं ये कौन सा है? सिमलीपाल नेशनल पार्क है, जो कि आपका उड़ीसा राज्य में है। कहां पर है? उड़ीसा राज्य में है। हम आगे अभी उड़ीसा के जितने भी हमारे नेशनल पार्क हैं उन सभी को देखने वाले हैं। कुल क्षेत्रफल इसका कितना है? तो लगभग आपका 44,402.95 वर्ग किलोमीटर है, जो कि आपका 1.35% आपका क्षेत्रफल घेरे हुए है, जो भी हमारे नेशनल पार्क है। सबसे बड़ा नेशनल पार्क आप सब लोग जानते हैं कौन सा है? हेमिस नेशनल पार्क है, जो कि लद्दाख में है। लगभग 3550 वर्ग स्क्वायर क्षेत्र में ये फैला हुआ है आपका। सबसे छोटा नेशनल पार्क आप सभी को बताइए, साउथ बटन नेशनल पार्क है, जो कि आपका अंडमान निकोबार में स्थित है। वहीं पर आपसे पूछे जो पहला नेशनल पार्क है हमारा कौन सा था? 1936 में स्थापित किया गया था, हेली नेशनल पार्क, ठीक है। हेली नेशनल पार्क, जिसका नाम रखा गया था बाद में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। 1957 इसका नाम रखा गया था। 1936 में ये हेली नेशनल पार्क के नाम से स्थापित हुआ था, लेकिन वर्तमान में इसका नाम क्या है? तो रामगंगा नेशनल पार्क आज वर्तमान में इसका नाम है। ऐसे आपसे पूछे सलीम अली नेशनल पार्क या जो आपका नेशनल बर्ड पार्क है, ये कहां पर है? तो ये जम्मू कश्मीर में है, और राष्ट्रीय उद्यान भी आपका जम्मू कश्मीर में ही है। जो सलीम अली है, इनको क्यों जाना जाता है? तो इन्हें वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इन्हें क्या बोला जाता है? वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया। लेकिन आपसे पूछा है कि सर्वाधिक नेशनल पार्क वाला राज्य कौन सा है? तो वो है आपका एमपी। यहाँ पर लगभग आपके 12 नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में, ठीक है। देखिए, अब हम लोग बात करने वाले हैं हमारे राज्यों पर, और इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें तो अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार में हमारे कौन कौन से नेशनल पार्क हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहले तो हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, और उसको हम ट्रिक के माध्यम से भी याद करने की कोशिश करेंगे। पहला हमारा गलथिया नेशनल पार्क, एक हमारा महात्मा गांधी मरीन बंदूर नेशनल पार्क, कैंपबेल वे नेशनल पार्क, एक है हमारा माउंट हैरियट नेशनल पार्क, एक है हमारा रानी झांसी नेशनल पार्क, एक है सैंडल पीक नेशनल पार्क, एक है मिडल बटन आइसलैंड नेशनल पार्क, एक है साउथ बटन नेशनल पार्क, और एक है आपका साउथ नॉर्थ बटन नेशनल पार्क, एक है हमारा साउथ बटन नेशनल पार्क। अब ट्रिक के माध्यम से देखें तो आप सभी को पता है जो लड़कियां होती हैं, आप सभी को पता है वो कैसी होती हैं। तो जो भी आप बार में जाएंगे, कभी भी आप कहाँ जाएंगे? बार में जाएंगे, ठीक है। तो बार में क्या जाएंगे आप? बटन लगा के जाएंगे सेट के, और सेट का ऊपर वाला बटन भी लगा कर जाएंगे, यानी गले वाला जो बटन होता है उसको भी लगा कर जाएंगे, ठीक है। तो जो आपका पावेल नाम का आपका क्या है, पावेल नाम की लड़की है, वो बार में गई। कहाँ गई? बार में गई। और आप सभी को पता है ये कौन सा आपका था? तो हैरियट नाम का आपका बार था, यहाँ पर गई थी, ठीक है। और क्या पहन के गई थी? सैंडल पहन के गई थी, और सैंडल पहन के गई थी तो बार में गई थी, बटन लगा के गए थे, है ना। जो भी लोग गए यहाँ पर सब ऐसे घूमने घामने गए। लेकिन जो हमारे महात्मा गांधी है वो सब क्या रहेंगे? ऐसे दूर रहेंगे। रानी लक्ष्मीबाई जैसी जो महिलाएं हैं वो उनसे दूर रहेंगी बार वगैरह से। तो आपको इस प्रकार से अंडमान निकोबार के कुछ महत्वपूर्ण से याद रखने हैं, ठीक है। हालांकि इतनी जो आपकी ट्रिक है वो कारगर नहीं है मेरे ख्याल से, लेकिन फिर भी आप लोगों को मैं बताता चलूंगा जिससे कि आप लोग याद करते चलें। लेकिन अपने मन से जो भी आप याद करेंगे, बार बार पढ़ेंगे, इनको आप एक पेज पर लिख लेंगे और बार बार इनको सुबह उठकर पढ़ेंगे तो याद भी हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश के अगर हम देखें तो आंध्र प्रदेश का हम लोग याद रखेंगे अंधा। तो अंधा नाम अंधा व्यक्ति है, जिससे क्या हो गया? पाप हो गया। क्या हो गया? पाप हो गया उससे कि उसके पैर के नीचे क्या गया? जीव आ गया। और जब उससे पाप हो गया तो वो क्या करेगा? माफी मांगेगा। और माफी किनसे मांगेगा? तो वेंकटेश आपके श्री विष्णु भगवान है, उनसे माफी मांगेगा। तो इस प्रकार से हम लोग याद रखते हैं पापीकोंडा नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क और राजीव गांधी नेशनल पार्क। नेक्स्ट देखते हैं अरुणाचल प्रदेश के हमारे कौन कौन से हैं। तो अरुणाचल प्रदेश के जैसे मोरिंग नेशनल पार्क है, एक नामदफा नेशनल पार्क है। तो अरुण और आंचल नाम के दो क्या है? एक लड़का है और एक लड़की है, अरुण और आंचल, दो भाई बहन मान लीजिए, अरुण और आंचल। तो ये क्या करते हैं आप सब लोग? मिल, है ना, मोलिंग
इसके नाम से, और नामदफा, इनके नाम पे क्या हो गया, नामदफा हो गया, ठीक है, इन्होंने नामदफा कर दिया। तो जो नामदफा नेशनल पार्क है ये भारत का पहला तितली विविधता केंद्र है, और यहाँ पर क्या होता है, आपकी 4 विकेट की प्रजातियां मिलती हैं। एक आपकी बाघ होती है वो मिलती है, एक आपकी तेंदुआ होती है, एक आपकी धूमिल तेंदुआ होती है, और एक हिम तेंदुआ होती है। इस प्रकार से यहाँ पर 4 आपके मिलते हैं। नेक्स्ट आपका असम के कुछ हमारे नेशनल पार्क है, जैसे असम के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क है, आप लोग याद करिएगा। नामेरी नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क है, ओरांग नेशनल पार्क है, रायमोना नेशनल पार्क है, देहिंग पटकी नेशनल पार्क है, और काजीरंगा नेशनल पार्क है। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये भारत का एकमात्र गोल्डन टाइगर यहाँ पर देखा गया था। सेकंड तितली विविधता केंद्र है आपका ये, और सैटेलाइट फोन से लैस भारत का पहला नेशनल पार्क है। और ये किसके लिए जाना जाता है, तो एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है आपका काजीरंगा नेशनल पार्क। और 1985 में इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर भी बनाया गया था। ठीक है, इस प्रकार से आपको असम के कुछ महत्वपूर्ण से याद रखने हैं नेशनल पार्क। नेक्स्ट बिहार के देखें हम लोग, बिहार। तो बिहार के नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, तो वो है आपका वाल्मीकि नेशनल पार्क। ठीक है, एक ही यहाँ पर नेशनल पार्क है, आप लोग याद रखिएगा, वाल्मीकि नेशनल पार्क। ऐसे छत्तीसगढ़ के, तो छत्तीसगढ़ से आप लोग याद रखना छत। ठीक है, तो छत, इंदर की छत गिर गई, है ना, गिर गई, तो उसमें क्या थी, घास थी, तो कहाँ गिरे उसकी घास, तो इंदर की छत पर इसको घेर दो। इस प्रकार से याद कर लेने, इंद्रावती, कांगे नेशनल पार्क, और एक आपका गुरु घासीदास, जिसे संजय नेशनल पार्क भी बोलते हैं। नेक्स्ट गोवा का कौन सा है, तो महावीर, भगवान महावीर या मोलिंग नेशनल पार्क कहाँ पर आपका, तो वो है आपका गोवा में। नेक्स्ट गुजरात के कौन कौन से हैं, तो गुजरात का गिर नेशनल पार्क है, ब्लैक बक नेशनल पार्क है, मरीन नेशनल पार्क है, वंसदा नेशनल पार्क है, और कच्छ की खाड़ी नेशनल पार्क है। ठीक है, और कच्छ की खाड़ी ये किसके लिए फेमस है, तो जंगली गधों के लिए फेमस है, और ये भारत का पहला समुद्री नेशनल पार्क है। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछे हरियाणा, तो हरियाणा के नेशनल पार्क सुल्तानपुर, और कौन सा, कालेसर। तो हरि का कलश सुल्तान ने लिया, इस प्रकार से आप लोग याद कर लेना, हरि का कलश किसने लिया, सुल्तान ने लिया। तो हरि से हो गया आपका क्या, हरियाणा, कलश से हो गया आपका कालेश्वर, और सुल्तान से हो गया आपका सुल्तानपुर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ट्रिक से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश की अगर हम याद करें, तो हिमाचल प्रदेश के कौन कौन से नेशनल पार्क है, पिन वैली नेशनल पार्क है, सिंबलवारा नेशनल पार्क है, इंदर नेशनल पार्क है, इंदर किला नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क, और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। तो इसकी ये ट्रिक जो है आपके कीवर्ड वो भी मैंने यहाँ पर लिख दी है आप सभी के लिए। ठीक है, अगला जम्मू कश्मीर के नेशनल पार्क देखें हम लोग, तो कौन कौन से जम्मू कश्मीर, दाचिंगम नेशनल पार्क है, और सलीम अली नेशनल पार्क है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क है, ये सब हमारे गांव झारखंड में कौन सा, बेतला नेशनल पार्क है। कर्नाटक, नाटक से हम लोग याद रख सकते हैं, बांदीपुर नेशनल पार्क है, अंसी नेशनल पार्क है, वनेरघट्टा नेशनल पार्क है, कुद्रेमुख नेशनल पार्क है, और एक नागरहोल नेशनल पार्क है। जो बांदीपुर नेशनल पार्क है ये जंगली हाथियों के लिए फेमस है, और सेकंड सबसे ज्यादा बाघों की आबादी वाला आपका नेशनल पार्क है। ठीक है, यहाँ पर नागरहोल, यहाँ पर नागर का मतलब होता है सांप, और होल का मतलब होता है धाराव। ठीक है, ये भी याद रखना है, क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसे ही राजीव गांधी नेशनल पार्क बोलते हैं, पश्चिमी घाट में ये स्थित है आपका। और आप सभी को पता है कि जब किसी की बंदी होती है, और बंदी के साथ आप लोग क्या करेंगे, बंदी के साथ आप घूमने जाते हैं कहीं पे, तो नगर में क्या होता है, हल्ला हो जाता है, सबके मुंह में ये बात पड़ जाती है, हल्ला हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग याद रख लेंगे। नेक्स्ट, और फिर आप लोग नाटक करने लगते हैं। केरल की बात करें, तो केरल में कैसे लोग रहते हैं, पढ़े लिखे लोग रहते हैं। अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से नेशनल पार्क है, तो एराविकुलम नेशनल पार्क है, माथिक नेशनल पार्क है, नेक आपका पेरियार नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, अनाईमुडी नेशनल पार्क है, और पावादुम नेशनल पार्क है। तो जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो एरा एरिका की बात करते हैं ना, और ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं तो उनकी माथे में दर्द होने लगता है। ये यारी से परे रहते हैं, यारी से परे रहते हैं, साइलेंट रहते हैं। लेकिन जो अन्ना भाई होते हैं, है ना, जो गुंडे वगैरह लोग होते हैं, ये कैसे होते हैं, ये बहुत ज्यादा ही आपका दुम, बहुत ज्यादा उधम उधम मचाते हैं। ठीक है, रौला जमाते हैं अपना, तो इस प्रकार से याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में कौन कौन सी नेशनल पार्क है, तो बुक्सा नेशनल पार्क आपका है ना, एक है आपका न्यावरा नेशनल पार्क है, एक आपका गोरुमारा नेशनल पार्क है, सुंदरवन नेशनल पार्क है, एक सिंगलीला नेशनल पार्क है, एक जल्दापरा नेशनल पार्क है। तो ये आप लोग याद करो, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं बिना किसी ट्रिक के भी। अगर सुंदरवन नेशनल पार्क की बात करें, तो ये टाइगर रिजर्व भी है, नेशनल पार्क भी है, और बायोस्फीयर रिजर्व भी है। ठीक है, और इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया था कब, तो 1987 में। सर्वाधिक मैंग्रोव वाले वन है ये, आप लोग याद रखना है, सुंदरी वर्ष के कारण इसका नाम सुंदरवन रखा गया है। अगला है हमारा कौन सा, तो वो है हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कौन कौन सी, तो कान्हा नेशनल पार्क है, सतपुड़ा नेशनल पार्क है, पन्ना नेशनल पार्क है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, संजय नेशनल पार्क है, वन विहार नेशनल पार्क है, पेच नेशनल पार्क है, माधव नेशनल पार्क है, ओंकारेश्वर नेशनल पार्क है, जीवाश्म नेशनल पार्क है, डायनासोर नेशनल पार्क है, और एक आपका कूनो नेशनल पार्क है। ठीक है, कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से 8 चीते लाए गए थे। और जो बांधवगढ़ नेशनल पार्क है आपका, ये राम ने लक्ष्मण को उपहार में दिया था, एक बांधवगढ़ महल, है ना, उसके नाम पर इसका नाम रखा गया है। ठीक है, बांधवगढ़ महल है यहाँ पर एक, उसके नाम पर। और जो कान्हा नेशनल पार्क है, ये सरपुरस की जो मैकाल की श्रृंखला है उसमें स्थित है, और द जंगल बुक में इसका जिक्र किया गया है। 1894 में ये पुस्तक लिखी गई थी, और इसमें इसका जिक्र किया गया है। ऐसे ही आपका पेज का अगर कान्हा ना हो, तो पेज के बारे में आप लोग इस बात को याद रखना। ठीक है, महाराष्ट्र की अगर बात करें, तो महाराष्ट्र में कौन कौन सी, नवेगांव नेशनल पार्क है, बोरीवली नेशनल पार्क है, चंदोली नेशनल पार्क है,
गुगामल नेशनल पार्क है, तबोड़ा नेशनल पार्क है, ये सब कहाँ के हैं? आपके महाराष्ट्र के नेशनल पार्क है। मणिपुर की देख लें तो मणिपुर में आपका सिरोही नेशनल पार्क है, कीबुल लेमचा पार्क है, ये एकमात्र तैरतागो नेशनल पार्क है। मेघालय में नोकरेक है, बाल फक्रम है आपका। मिजोरम में आपका मुंडेल नेशनल पार्क है, फांगपुई है ना, ब्लू नेशनल पार्क, ये सब कहाँ पर यहीं पर है आपके। नागालैंड में आपका इटांकी नेशनल पार्क, कौन सा? इटांकी नेशनल पार्क है। उड़ीसा में देखिए कौन कौन से नेशनल पार्क है, तो सिमलीपाल नेशनल पार्क है, भीतरकनिका नेशनल पार्क है और नंदनकानन नेशनल पार्क है। पंजाब में वैसे तो कोई नहीं है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए तो हरकी वेटलैंड को ही नेशनल पार्क भी मान लिया जाता है यहाँ पर, ठीक है। राजस्थान की अगर हम बात करें तो सरिस्का नेशनल पार्क है, रणथंभौर नेशनल पार्क है, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क है, केवलादेव या घाना नेशनल पार्क है, डेजर्ट नेशनल पार्क है और माउंट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ पर है। सिक्किम में कौन सा? आप सभी को याद होगा, कंचनजंगा नेशनल पार्क है। त्रिपुरा में आपका बाइसन नेशनल पार्क है ना, जिसे, और एक है आपका क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क। तमिलनाडु में कौन कौन से नेशनल पार्क है? तो मुर्दुमलाई नेशनल पार्क है, मुकुर्ती नेशनल पार्क है, इंदिरा गांधी या इसे अन्नामलाई नेशनल पार्क बोल देते हैं हम लोग, गुई नदी नेशनल पार्क है, मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क है और पलाली नेशनल पार्क है। तेलंगाना में देखें कौन कौन से हैं, तो महावीर हरिना वनस्थली आपकी, ठीक है, कासु ब्रह्मन रेड्डी नेशनल पार्क है आपका और एक मृगवानी नेशनल पार्क है। उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है। उत्तराखंड में कौन कौन से हैं, तो जिम कार्बेट नेशनल पार्क है, गंगोत्री नेशनल पार्क है, गोविंद पशु विहार है, राजाजी नेशनल पार्क है, फूलों की घाटी और नंदा देवी नेशनल पार्क है, ठीक है। ये सारे हमें याद रखने हैं। हमारे नेशनल पार्क हैं और उनकी कुछ स्थापना वर्ष हैं, उनके बारे में आपको याद रखना है। जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क, ये असम में है आपका और 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। देहिंग पटकी नेशनल पार्क है, इसकी स्थापना 2021 में हुई थी, याद रखना है आपको। और गुरु घासीदास नेशनल पार्क, ये इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। गिर नेशनल पार्क ये गुजरात में आपका 1957 में, पिन वैली उत्तराखंड में 1987 में, पेरियर नेशनल पार्क केरल में 1982 में, साइलेंट वैली मोस्ट इंपोर्टेंट है 1984 में, केरल में है ये साइलेंट वैली नेशनल पार्क। कान्हा नेशनल पार्क ये मध्य प्रदेश में 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। सतपुड़ा ये भी मध्य प्रदेश में 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। काबुल लेमजाओ मणिपुर में है, 1977 में इसकी स्थापना हुई थी। केवलादेव राजस्थान में 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। कंचनजंगा सिक्किम में 1977 में इसकी स्थापना हुई थी। नंदा देवी उत्तराखंड में 1982 में इसकी स्थापना हुई थी और सुंदरबन ये आपका 1984 में स्थापित किया गया था, ठीक है। यहाँ पर आपको सारी की सारी चीजें याद रखनी है। ये नेशनल पार्क वाली वीडियो थी आपकी और बहुत ही कम समय में मैंने आप सभी को प्रोवाइड कराने की कोशिश की है। हालांकि बहुत सारी चीजें आपको खुद से याद करनी होंगी, है ना। जब तक आप खुद नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको समझ में आएगी, लेकिन यहाँ से आपको कंटेंट मिल गया। आप लोग एक अच्छी सी इसकी वर्कशीट बनाइए, इसको अपने पेज को एक ही पेज पर लिखने की कोशिश करें और जहाँ पर भी आप पढ़ते हैं उसको टेबल पर पास में इसको चिपका लीजिए। लगभग आप इसको बार बार पढ़ेंगे तो याद भी हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग ये काम करेंगे। बाकी आप सभी को इसकी PDF टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है। वहां से आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी गई, वहां से आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहीं से आपको इसकी PDF प्रोवाइड हो जाएगी। तो चलिए, क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।